हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आयुष्मान। आज के वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। जब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 का गुणनखंड करना हो तो हम गुणनखंड कैसे करते हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणक 1 है और यहाँ पर लास्ट में 36 है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर के गुणक में जो लास्ट वाला नंबर दिया होता है कांस्टेंट नंबर, इनका गुणा करते हैं। तो 36 का गुणा 1 में करेंगे तो 36 होगा। अब यहाँ पर साइन देख रहे हैं प्लस है, दोनों में प्लस है, तो अब हमें 36 का ऐसा गुणनखंड करना होगा कि गुणा करने पर 36 आए और जो है कि ऐड करने पर 12 मिले। तो हम इनका गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले 36 का। तो 36 2 18 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 2 से 9, 3 से 3 एकम 3। तो जब हमने 36 का गुणनखंड किया, अब हमें ऐसा पेयर बनाना है कि जोड़ने पर 12 मिले और गुणा करने पे 36। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 दूना 4, 3 त्रिक के 9, 4 और 9 मिलके 13 हो रहा है, जबकि हमें 12 की जरूरत है। तो हम एक बार इनके साथ पेयर बनाते हैं, 3 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ। तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 6 के 36 और 6 6 मिलके 12। तो हम देख रहे हैं 6 और 6 का गुणनखंड जब हम पेयर बना रहे हैं तो 12 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर है प्लस 12x को हम लोग लिखेंगे 6x प्लस 6x प्लस 36। अब जो है कि इसको जो है कि इन दोनों में कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 6x है, x कॉमन हो जाएगा। तो x प्लस 6, यहाँ पर 6x है और यहाँ पे प्लस 36 है। इन दोनों में कॉमन 6 है, तो कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा x प्लस यहाँ पर जो है कि 6 बचा। अब इन दोनों में कॉमन x प्लस 6, x प्लस 6, x प्लस 6 को जब कॉमन ले लिया तो यहां पर बचा x प्लस 6। यहां पर हम ध्यान देंगे, जब हम कॉमन लेंगे तो दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर्स बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 का जब हमने गुणनखंड किया तो x प्लस 6, दूसरे कोष्टक में x प्लस 6 होगा। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि दे रखे हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। जब हमें इसको सॉल्व करना हो तो हम सेम रूल को फॉलो करते हैं। जो लास्ट में अचर संख्या दे रखे हैं, कांस्टेंट नंबर दे रखे हैं, इनका एक्स स्क्वायर के गुणक में गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा। अब यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, तो 4 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो यह साइन बता रहा है कि जोड़ने पर 5 मिले। तो 4 एकम 4, 4 और 1 मिलके 5 हो गया। तो हम इसको करेंगे 2x स्क्वायर लिखेंगे माइनस ब्रैकेट कर लेते हैं 4x प्लस x प्लस 2। अब हम इसको यहां से सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा होगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस x प्लस 2। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर है माइनस 4x, तो 2x कॉमन हो जाएगा। जब 2x को कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 बचेगा। अब यहाँ पे माइनस x है प्लस 2 है, तो माइनस 1 कॉमन होगा, तो x माइनस 2। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या कॉमन है, दोनों में x माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ पर x माइनस 2 ले लेंगे। अब यहां से जब हमने x माइनस 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 2x माइनस 1। तो जब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं 7x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। जब हमें इसका गुणनखंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सेम रूल, लास्ट वाले नंबर्स का एक्स स्क्वायर के गुणक में गुणा कर लेते हैं। तो 6 का गुणा 42 7 में करेंगे तो 6 7 42 होगा। और साइन हमें बता रहा है कि घटाने पर हमें ऐसा गुणनखंड करना है 42 का कि घटाने पर 19 मिले। तो हम पहले 42 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 42 2 से जाएगा,
21, 3 से जाएगा 7, 7, 1। तो यहाँ पर अब मुझे 2 पेयर बनाना है, तो हम जो है कि कर रहे हैं यहाँ पे 7 त्रिक 21 और 2, 21 में से 2 को घटाएंगे तो 19 बचेगा, हमें 19 चाहिए। तो हम 6 और 7 का जब गुणा किया तो 42 आया और इनका गुणनखंड 19 और 2 होगा। तो 7x² ब्रैकेट लगा लेते हैं, 21x माइनस 2x माइनस 6। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो 7x² माइनस 21x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 6। इन दोनों में कॉमन 7x² माइनस 21x में 7x कॉमन हो गया, तो यहाँ से कॉमन ले लिया तो अब बचा केवल x। यहाँ पर कॉमन जो है कि 21x में से 7x को निकाल दिया तो 3 बचा, 7 त्रिक 21, 3 बचा प्लस अब 2x में से 6 को 2x माइनस 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं जब हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर तो दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं हो रहा है तो हम कहीं गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर x माइनस 3 हो जाएगा जब कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पर जब x माइनस 3 इसमें से निकाल दिया तो यहाँ पे बचा 7x प्लस 2। तो इस प्रकार से 7x² माइनस 19x का जब हम गुणनखंड करेंगे तो एक ब्रैकेट में x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में 7 प्लस 2 होगा। आइए एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसा कि दे रखा है 5x² प्लस 3x माइनस 8, तो हम जो है कि इनको क्या करते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं। तो 8 पंचे 40। अब हमें 40 का ऐसा गुणनखंड करना है, ये वाला नंबर हमें बता रहे घटाने पर 3 मिले, तो 8 पंजे 40, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, तो 8 और 5 का पेयर होगा। तो x² प्लस 8x, 3x को लिख सकते हैं 8x माइनस 5x माइनस 8। अब हम इसको जो है कि क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं इन दोनों में। 5x² प्लस 8x में x कॉमन है तो यहाँ पर 5x बचा प्लस 8 बचा। अब इनमें कॉमन जो है कि 5x माइनस 1 में कॉमन 1 है तो यहाँ पे 5x बचा, माइनस हमने बाहर ले लिया है कॉमन में तो यहाँ पर प्लस 8 हो जाएगा। अब जो है कि इन दोनों में 5x प्लस 8 दोनों में कॉमन है ब्रैकेट में, तो 5x प्लस 8 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस, यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बचा, इसमें से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा। तो जब हम 5x² प्लस 3x माइनस 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो एक ब्रैकेट में 5x प्लस 8, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 होगा।